मसीह में शामिल और इस चैनल के माध्यम से खुदा के कलाम के साथ शिरकत करने वाले जितने भी मेरे सभी अज़ीज़ भाई बहनों को शलोम मसीह यशुआ में आप सबों की सलामती। आज का जो हमारा विषय है, हम खुदा के पाक कलाम में से सीखने वाले हैं। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर हैं, सो उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अभी हमने क्या पढ़ा? मनुष्य भी शरीर ही है। इसका मतलब और भी है जो मनुष्य के अलावा वो भी शरीर है। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात विचार, गंदे काम, लुच्चपन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। मगर मनुष्य का काम क्या है? किस काम के लिए खुदा ने अपने मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाया? जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमयी सुसमाचार यानी अनुग्रह का प्रचार, यानी और सच्चाई का प्रचार, प्रकाश उन पर ना चमके। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अवश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं, वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, वो है पहला आदम अदन बाग में जिसको खुदा ने रखा, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की न्याय जो उस आने वाले का चिन्ह है पाप ना किया। पर जैसा अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, यानी पहला आदम, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, यानी पहला आदम, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया,
तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। उनके लिए लिखा गया है जिन्होंने अभी तक मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाए, जिनका अभी तक वक्त पूरा नहीं हुआ कि वो मसीह यीशु को जान पाए या मसीह यीशु उन पर जाहिर हो जाए। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है, स्वाभाविक देह है जो हमारा शरीर, ठीक है, और आत्मिक देह जी उठती है। तो अभी जब आप अपने स्वाभाविक कामों को छोड़ देते हो या मसीह यीशु के फजल से वो हमारे माटी के बर्तन में स्वाभाविक काम, शारीरिक काम नहीं रहते, तो वहाँ आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। तो पहले हम स्वाभाविक होते हैं और स्वाभाविक काम है गुस्सा, गाली गलौज, व्यभिचार जो हमारे शरीर में है। तो जब पहले आदम का स्वभाव जाता है फिर ही दूसरे आदम का आत्मिक जीवन हमें आता है, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। और हम मसीह यीशु पर ईमान लाने के सबब हम भी स्वर्गीय हो जाते हैं। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, पहले हम माटी से होते हैं, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। फिर उनके लिए है जिनका अभी तक वक्त पूरा नहीं हुआ कि वो मसीह यीशु को जान पाए, या मसीह यीशु का फजल उन पर अभी तक नहीं हुआ, मसीह यीशु का आत्मा उन पर जाहिर नहीं हुआ। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक बार फिर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। जीव को मनुष्यों में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। पहली बात, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से, विष मतलब जहर से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जीव संसारिक है तो हम उसी जीव से लोगों को श्राप देते हैं, लानत देते हैं। अगर मसीह में हैं तो हम उनके लिए दुआ करते हैं। कलाम में लिखा भी है कि जो तुम्हारे सताने वाले हैं उनके लिए दुआ करो। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ही जीव से दुआ भी करें और एक ही जीव से लानत भी दें, श्राप भी दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या
सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं। यानी एक ही जीभ से आप बद्दुआ दें और एक ही जीभ से दुआ दें, एक ही जीभ से मोहब्बत करें और एक ही जीभ से नफरत भरे शब्द बोलें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पलौठा ठहरे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सिरजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। केवल मसीह सब कुछ सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की न्याय जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। तो हम जानते हैं अगर मनुष्य का लहू बहाया गया तो उसका बदला हमारे यीशु मसीह ने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। क्योंकि काहिन और हाबल, और काहन ने हाबल का लहू बहाया जिसकी गवाही ज़मीन ने दी, और कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हाबल के लहू से अच्छी बातें कहता है। तो हम पाक रूह की मदद से हमारे विषय पर वापसी करते हैं, और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, जो कि 120 की उम्र का निशान है कि मनुष्य की उम्र परमेश्वर ने कहा 120 वर्ष होगी। तो 120 जो है वो इस वक्त की निशानी है, निशान ठहराया गया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं
वह आत्मा है और जीवन भी है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और अगर आप विश्वास लाते हैं मसीह यीशु पर कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हो चुका। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हम कैसे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? विश्वास से। और विश्वास लाना किस पर है? यीशु मसीह पर, क्योंकि वो ही है जिसने संसार को जीता, जिसने संसार पर विजय पाई। और हम उस पर विश्वास लाने से सबब हमारा विश्वास है जिससे हम संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें संसार पर जय प्राप्त होती है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और जो ये ईमान ले आया, जो ये ईमान ला चुका कि परमेश्वर का पुत्र है, वो यीशु मसीह है। उसने संसार पर विजय पाली, वो पा चुका। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा और है। और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है।